देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सेवा में लग जाओ तो देह अभिमान रूपी दुश्मन वार नहीं करेगा। प्रश्न, विकर्मों का बोझ सिर पर है, उसकी निशानी क्या होगी? उसे हल्का करने की विधि सुनाओ। उत्तर, जब तक विकर्मों का बोझ है तब तक ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। कर्म ऐसे किए हुए हैं जो बार बार विघ्न डालते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। इस बोझ से हल्का होने के लिए नींद को जीतने वाले निद्राजीत बनो। रात को जागकर बाबा को याद करो तो बोझ हल्का हो जाएगा। तर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट बाबा आपल्याला जी समजवतात कि आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है देह अभिमान, स्वतःला शरीर समजणं सगळ्यात मोठा शत्रू आहे। जेव्हा आपण आत्मिक स्थितीमध्ये तेव्हा सगळं काही चांगलं आहे, सुख शांती प्रेम आनंद सगळं काही आपल्यामध्ये आपल्याकडे आहे। आपल्याला कुठेही काही बाहेर जाण्याची त्याच्यासाठी आवश्यकता नहीं। लेकिन जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तब दुख और अशांति हमें घेर लेती है, क्योंकि देह अभिमान के कारण अपवित्रता आ जाती है। तो इस देह अभिमानी जो स्थिति हो गई थी हमारी, उसको अगर बदलना है, उस दुश्मन को हमारे ऊपर वार नहीं करने देना है, तो बाबा कह रहा है की देही अभिमानी बन जाओ। जे तुम्ही आहात त्या स्थितीमध्ये राहा। जसं काल बाबांनी प्रॅक्टिस करून घेतली होती, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा न्यारी और प्यारी हूं। 1 सेकंड लगता है इसमें, फिर 1 सेकंड आत्मा समझने में लगा, फिर उसमें हमारे ऊपर है हम कितनी देर उसमें टिकते हैं, किती वेळ आपल्याला त्या स्थितीमध्ये राहायचंय। 1 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनिट, 5 मिनिट, 10 मिनिट कि मैं आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं, किरणें निकल रही है, मुझे मिल रही है, सबको मिल रही है। ती स्थिती आपल्याला वारंवार त्याचा अभ्यास करायचा है। तो ये है देही अभिमानी। इसमें बाबा कह रहा है कि तुम्हारी सुरक्षा है। जर तुम्ही या स्थितीमध्ये राहाल तर तुम्ही सुरक्षित आहे। जर तुम्ही देहभानामध्ये, तर मग हे कलियुग चाललेलं आहे। जर तुम्ही आत्माभिमानी स्थितीमध्ये, तर तुम्ही संगम युगामध्ये। बाबांशी तुमचं कंटिन्युअस मिलन चाललेलं आहे, कंटिन्युअस संगमावरती आहे तुम्ही। जब देहभान है तो फिर वो सारे नकारात्मक वाइब्रेशन जो कलयुग के हैं वो सारे हमारे पास आएंगे। और इसलिए बाबा कह रहा है कि धारणा क्यों नहीं होती है, क्योंकि देहभान के कारण हमने पाप कर्म किए हैं, पाप कर्मों का बोझा बहुत ज्यादा है और इसलिए धारणा नहीं होती। धारणा होने के लिए बाबा से योग बहुत अच्छी रीति से हमारा होना चाहिए, बहुत अच्छी रीति से कनेक्शन होना चाहिए। ज्ञान और धारणा के बीच में योग है, तो योग की वो अवस्था प्राप्त करने के लिए हमें आत्म अभिमानी स्थिति में रहना है। और ज्ञान के आधार से हमें समझना है मैं कौन हूं, मैं किसका हूं और मैं कैसा था पहले, मुझे वैसा बनना है। हे जेव्हा आपल्याला पक्क होऊन जाईल तेव्हा मग आपण बाबांशी कनेक्शन जोडून मग त्या धारणा करू जसे पहले होतो। तो ये बोझा उतारना है, उसके लिए आत्माभिमानी स्थिति आवश्यक है। धारणा नहीं होती, इसका और एक कारण ये रहता है कि हमें जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें मानसिक आराम मिलता है।
का हे चाललेलं हे ठीक आहे, आणि असंच तर चालतं दुनियेमध्ये. आणि त्यामुळे आपण त्या जे बाबा सांगतात ते करायला तयार होत नाही. कोणी किती सांगितलं आपल्याला, किती समजवलं, कोणत्याही पद्धतीने समजवलं तरी पण आपण, कारण आपल्याला एक मानसिक आराम मिळतो आपण जे काही करतोय त्याच्यामध्ये, तर त्यामुळे बाबा जे सांगतात, कोणी आपल्याला चांगला सल्ला दिला तो आपण मानत नहीं, इसलिए धारणा नहीं होती है. तो हमें ज्ञान के आधार से अपने आप को आत्मा समझकर रहना है, फिर बाबा से कनेक्शन जोड़कर वो ताकत लेनी है. उस ताकत के आधार से जो बाबा चाहता है वो हमारे में आ जाएगा, धारणा हो जाएगी. और जितनी ज्ञान योग धारणा युक्त हमारी स्थिति, सेवा तो ऑटोमेटिक होती जाएगी. तो इसके लिए ये जो विकर्मों का बोझ, जो पाप कर्मों का बोझ है, वो हमें मिटाना है योग के आधार से. लेकिन योग के आधार से धारणा भी करनी है. तो पाप कर्मों का बोझ कटता जाएगा, धारणा बढ़ती जाएगी. एक तरफ पाप कर्मों का बोझ घटेगा, एक तरफ धारणा बढ़ेगी. तर ते दोन्ही प्रोसेस आपल्याला सोबत करायचे. तर त्याच्यासाठी बाबा म्हणतात की अमृत वेला जी आहे ती तुमची व्यवस्थित झाली पाहिजे, म्हणजे मग ती दिवसभराची सेटिंग होऊन जाईल. दिन भर भी हमारे पाप कटते रहेंगे, क्योंकि हमने सवेरे मन बुद्धि को वो आदत लगा दी, उस पटरी पर सेट कर दिया. तो नींद पूरी करके हमें अमृत वेला अच्छी रीति से करना है. नींद भी पूरी होनी चाहिए. निद्राजीत बनना म्हणजे असं नाही की झोप नाही झाली आणि रात्रीच आपण कधीतरी उठून बसलो. निद्राजीत का मतलब है कि वो नींद पूरी हो जाए, शरीराला पूर्ण आराम भेटला आणि मग आपण बाबांच्या आठवणीमध्ये बसलेलो आहे. आणि हळूहळू जितकं आपलं योग वाढत जाईल तितकी मग झोप पण थोडंसं त्याच्यामध्ये पण परिवर्तन येत जाईल. झोपेमध्ये सुद्धा मग आपले पापकर्म भस्म व्हायला सुरुवात होईल. धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर रूहानी सेवा करनी है. बाबा की श्रीमत है, बाबा की श्रीमत पर हमें रूहानी सेवा मतलब आत्माओं की सेवा, उसका पद, पोजीशन, धर्म, ये वो सब कुछ न देखते हुए, उसका रंग रूप न देखते हुए हमें सेवा करनी, आत्मा की सेवा करनी है. आत्मा को सच्चा रास्ता बताना है, आत्मा को परमात्मा का बनाना है. अंधों की लाठी बनना है, बेचारे भटक रहे हैं, बाबा म्हणता है उनकी लाठी बनना है. शंख ध्वनि जरूर करनी है, उनको ज्ञान सुनाना है. और ये ज्ञान शंख ध्वनि म्हणजे खूप गोड मंजूळ शब्दामध्ये आपल्याला त्यांना ज्ञान ऐकवायचे. देही अभिमानी बनने के लिए याद का चार्ट रखना है. चेक करायचे की आपण किती वेळ बाबांच्या आठवणीमध्ये, किती वेळ आपण काही दुसऱ्या गोष्टीमध्ये गेलो आणि काय फायदा आहे त्याचा. ज्या काही विनाशी गोष्टी त्याच्यामध्ये आपण किती वेळ वाया घालवला, जे आपल्या सोबत येणार नाही त्याच्यासाठी किती वेळ वाया घालवला, आणि जे आपल्याला सोबत घेऊन जायचे त्याच्यामध्ये आपण किती वेळ राहिलो. ये बाबा कह रहा है कि अपना चार्ट चेक करो. वरदान है, सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहो, परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव. सदा यह वरदान स्मृति में रहे कि हम अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले, औरों की भी परेशानी को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, कमजोर नहीं, श्रेष्ठ शान के तख्त नशीन है. हम कौन हैं? हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं. स्वतःला आपण वारंवार ही स्मृती द्यायची, आठवण करून द्यायची की मी कोण आहे, मी साधा सुद्धा नाहीये, मी कमजोर आत्मा नाहीये, मी मास्टर सर्वशक्तिवान आहे. बाबामध्ये जी शांती आहे ती माझ्यामध्ये, बाबामध्ये जी आनंद आहे जो तो माझ्यामध्ये, जी सुख बाबामध्ये ते माझ्यामध्ये, जे ज्ञान बाबामध्ये ते माझ्यामध्ये, जी पवित्रता बाबामध्ये ती माझ्यामध्ये. तो ये अपने आप को हमें याद दिलाना है. तो जो हमारे अंदर वो सोया हुआ है वो जागृत हो जाएगा और हम आत्मा शक्तिशाली बन जाएंगे. काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जागृत है तो हम कमजोर हैं. तो हमें अपने आप को, बाबा ये चाहता है कि मेरे सभी बच्चे शक्तिशाली बन जाए. तो उसके लिए बाबा कह रहा है
कि अपनी श्रेष्ठ शान में रहो। मैं कौन हूं और मैं किसका हूं। मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं कैसी आत्मा हूं? मैं देव आत्मा हूं, मैं पूज्य आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं। या शान मध्ये रहा तर बाबा म्हणता है कि दूसरों की भी परेशानी इस शान से दूर हो सकती। तुम जो शान में रहेंगे वो परेशान हो नहीं सकते हैं, लेकिन जो शान में रहेंगे, इस शान में रहेंगे, तो दूसरों की भी परेशानी दूर कर सकते, त्यांची स्थिती पण बदलून टाकू शकतात। श्रेष्ठ शान के तख्त नशीन है। जो अकाल तख्त नशीन, बाप के दिल तख्त नशीन, श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, वे स्वप्न में भी कभी परेशान नहीं हो सकते। जो अकाल तख्त नशीन है, जो अपने आप को आत्मा समझकर बैठे हैं, जो शक्तिशाली स्थिति में है, जो सतोगुनी अवस्था में है, तो वो अकाल तख्त नशीन है। आत्मा अमरत्वाच्या स्थितीमध्ये, आत्मा कंटिन्युअस श्रेष्ठ स्थितीमध्ये, तो वो बाबा के दिल तख्त नशीन है। बाबा के दिल पर उनका राज है। तो वो ऐसी जो आत्माएं हैं, बाबा म्हणते स्वप्न में भी कभी परेशान नहीं हो सकते। तो परेशानी का सोल्यूशन बाबा दे रहा है। जे परेशान होतो आपण, तर बाबा त्याचं सोल्यूशन देता है, उपाय सांगता है कि अपनी श्रेष्ठ शान में रहो, पहचानो अपने आप को। बाबा को हमारे ऊपर निश्चय है कि हम बहुत महान आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं, और इसलिए वो ऐसी अपेक्षा हमसे करता है कि मेरे बच्चे भी मेरे जैसे ही बनकर रहे, श्रेष्ठ स्थिति में रहे। बाबा को हमारे ऊपर गारंटी है, हमें उस पर चलना है। कोई कितना भी परेशान करे, लेकिन अपनी श्रेष्ठ शान में ही रहते हैं। जो अकाल तख्त नशीन है, दिल तख्त नशीन है, जो अपनी श्रेष्ठ शान में रहते हैं, तो बाबा म्हणता है उन्हें कोई कितना भी परेशान करे, लेकिन वो अपनी श्रेष्ठ शान में रहते हैं। कोई कितना भी परेशान करे, लेकिन हम अपनी श्रेष्ठ शान में, काही इफेक्ट नहीं होणार। कोणी किती तंग करू द्या, कोणी किती त्रास देऊ द्या, कोणी कसंही बोलू द्या, निंदा स्तुती मान अपमान, कशाचा काहीही दुष्परिणाम आपल्यावरती होणार नाही। तो अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान बनाकर रखना है, बाबा का बच्चा समझकर रहना है, तो हम परेशान नहीं रहेंगे और शक्तियां हमारी बढ़ती जाएगी, विकर्मों का बोझ समाप्त होता जाएगा। स्लोगन, सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। कोणाकडून मान पाहिजे, मागायचं नाहीये, त्याचं मानाचं भिकारी नहीं बनायचंय कि मुझे इसने मान देना चाहिए, इसने मेरी शान रखनी चाहिए। उपाय क्या है? सदा अपने स्वमान में रहो कि मैं कौन हूं, त्या श्रेष्ठ स्थिति मध्ये रहा। भगवान सम्मान दे रहा है और किसी के मान की जरूरत ही नहीं है हमें। और अगर हम उस स्थिति में रहेंगे, जो भगवान की स्थिति है, उस स्थिति में रहेंगे, तो मान तो ऑटोमॅटिक मिलना है। बोलून दाखवतील किंवा मनामध्ये ठेवतील, पण मान तो देणार ते। लेकिन उसका उपाय है स्वमान में रहो। मान मांगने से नहीं मिलता है, अपेक्षा रखने से मान नहीं मिलता है, लेकिन स्वमान में अगर रहेंगे तो मान ऑटोमेटिक मिलेगा, वैसे वाइब्रेशन हमें आएंगे। ओम शांती। बाबा मिलनची मुरली आहे 2 नोव्हेंबरला चाललेली, आणि ओरिजिनल ही मुरली चालली होती 22 मार्च 2013, 10 वर्षापूर्वी। भगवान और भाग्य की स्मृति में सदा हर्षित रहो। हर्षित बनाओ, व्यर्थ बातों को होली कर होली बनो। आज बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं।
बाबांना आनंद वाटतोय आपले एवढे सगळे भाग्यवान बच्चे बघून. तो हमें भी उस स्थिति में अपने आप को रखना है. आता ही मुरली आपण अशी ऐकायची की जसं डायमंड हॉल मध्ये बाबा आलेले, दादी आहे तिथं बसलेल्या, त्यांच्या शरीरामध्ये बाबा विराजमान आणि आपण स्टेजवरती त्यांच्या समोर एकदम खाली कुठं बसलेले, सोप्यावर बसलेले, दूर बसलेले नाही, बाबांच्या समोर. आणि बाबा मला बघून ही मुरली चालवतोय. या स्थितीमध्ये मुरली चालायची. मी आणि बाबा आहे बस. आणि बाबा मला बघून मुरली चालवतोय. ते बिल्कुल बाबामधून आपण भरून घ्यायचं जे जे बाबांना आपल्याविषयी वाटतं ते. तो बाबा कह रहे आज बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे. हमें नहीं पता है हमारा भाग्य, लेकिन बाबा को पता है. हम बहुत भाग्यवान बच्चे हैं और बाबा को खुशी होती है. काही बच्चांना असं होऊन जातं की ये बाबा तो कहता ही है हम भाग्यवान बच्चे हैं, लेकिन हमारा जीवन तो वैसा नहीं है. आज का जो जीवन है वैसा तो नहीं है. लेकिन इस आज के जीवन को देखकर बाबा नहीं कह रहा है हमने जो सतयुग से लेकर अपने ये पिछले 1-2 जन्म छोड़कर जो जीवन जिया है और अभी का जो संगम युग का भाग्य है, कलयुग के 2-3 जन्म छोड़ के, अभी का जो बीच का गैप छोड़ के अभी का जो संगम युग का जीवन है, भगवान के बने हैं, इसको देखकर बाबा कहता है कि मेरे ये सभी भाग्यवान बच्चे हैं. आपल्याला माहिती नाहीये कि आपण किती भाग्यवान है, करोड़ों मधुन कोणी है. तो उसका हमें सदा आनंद रहना चाहिए. दिन भर में बार बार इस बात की खुशी होनी चाहिए कि मैं कितना भाग्यवान हूं, बाबा ने मुझे अपना बना लिया. जसं दुनियेमध्ये असतं एक खूप चांगला जोक असेल, एकदा ऐकला हसू येईल चांगल्या प्रकारे एकदम, दुसऱ्यांदा ऐकला तर थोडं कमी हसू येईल, पण तोच जोक तिसरींदा सांगितला तर काहीच वाटणार नहीं. तो ये किसी को, बाबा के बच्चों को ये चेक करना चाहिए कि हमें उतनी खुशी होती है क्या कि हम बाबा के बने हैं. हा आज आपल्याला रोज वेगळ्या प्रकारचा आनंद वाटला पाहिजे कि हम बाबा के बने, हम भगवान के बने हैं. ये साधारण बात नहीं है, बहुत श्रेष्ठ घटना हुई है. ये जर ते न्यूज चॅनल वरती चालतं ब्रेकिंग न्यूज, तर ही आपल्या जीवनामधली ब्रेकिंग न्यूज आहे की आपण 5000 वर्षामध्ये अपन ती श्रेष्ठ आणि दिव्य आत्मा है जो बाबांची बनलेली है. और ये भी समय जो बाबा के साथ में रह के आनंद मनाने का समय, कुछ साल, 1 साल 2 साल बचे, 4 साल बचे, पता नहीं हमें, लेकिन बहुत कम. अंतिम का भी अंतिम समय आ गया है और इस हर बात की खुशी हमें लेनी है, हर बात की खुशी मनानी है, हर बात को हमें बाबा से जोड़ते चलना है. तर बिलकुल आनंदी आनंद राहील आपल्या जीवनामध्ये. काही येऊ द्या बाहेरून, कशाही प्रकारचं काही येऊ द्या, लेकिन हम अगर अपनी ऊंची स्थिति में है, बाबा के साथ में है, तो आनंद में रहेंगे. बाबा हमें बहुत आनंद में रखेगा. तो ये महसूस करना है. जी महत्वाची गोष्ट ही आहे की आपल्याला हा आतल्या आत आपल्याला हे अनुभूती व्हायला पाहिजे की मी बाबांचा बनलेलो, मी किती भाग्यवान आहे. असं नाही की बस आहे भाग्य आणि बाबा म्हणत असतो बाबांना माझं तेवढं तर भाग्य दिसत नहीं, हे नहीं. भगवान को हमारे ऊपर गारंटी है, भगवान को हमारा भाग्य पता है. और इसलिए बार बार हमें भी अपने आप को ये स्मृति दिलानी है, मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूं, और खुश होना है. बार बार इस भाग्य को स्मृति में लाकर खुश होना है. भगवान और भाग्य को स्मृति में रखना है सदा. भगवान को याद करेंगे, वो आनंद का सागर है, तो खुश हो जाएंगे. हमारे भाग्य को याद करेंगे तो हम खुश हो जाएंगे. हमारा भाग्य ये है कि हम भगवान के बन गए और हमारे हाथ में बाबा ने कलम दे दी है, जितना सुंदर भाग्य बनाना है उतना बना सकते हैं. यहां का नहीं, कलयुग का नहीं, हमें सारे कल्प का भाग्य बनाना है, हमारा अपना. सबसे बड़ा भाग्य बाबा देख रहा है. आपण समोर बसलेले बाबांच्या अनुभव करायचा है. बाबा मला बघून म्हणतोय सबसे बड़ा भाग्य मस्तक में चमकता हुआ सितारा, चमकता हुआ दिखाई दे रहा है. आत्म्यामध्ये चमक आलेली आहे. आपण आत्मा बाबांच्या समोर बसलेलो आहे, शरीरामध्ये विराजमान आपण आत्मा, चमकता सितारा. आणि बाबा म्हणताय खूप चमक आलेली आहे.
जे अंधुक झालेली होती आत्मा, चमक आलेली. बाबा बघतोय आपलं स्वरूप. मस्तक चमक रहा है. मस्तक भी चमकता हुआ बाबा देख रहा है, क्योंकि आत्मा ने चमका दिया है मस्तक को. मुख में ज्ञान वाणी की चमक दिखाई दे रही है. ज्ञान वाणी, मुख से ज्ञान वाणी चलानी है और वही वीणा बन जाएगी. तेच संगीत. म्हणजे असं ज्ञान द्यायचंय की समोरचा मंत्रमुग्ध झाला पाहिजे. ज्ञान वाणी चलानी है हमें इस मुख से. और बाबा देख रहा है हम उतने लायक हैं. होठों में मुस्कुराहट कितनी सुंदर चमक रही है. आत्मा हर्षित आहे तर ते ओठांवरती पण दिसेल. दिल में दिलाराम बाप की लवलीन मूर्त की झलक दिखाई दे रही है. दिल में क्या है? दिलाराम. बाबा कह रहे मैं देख रहा हूं बच्चों के दिल में मैं बैठा हूं, तुम्हारे दिल में मैं बैठा हूं. हाथों में ज्ञान के खजानों की चमक दिखाई दे रही है. ज्ञान के खजाने से हमने अपने हाथ भर लिए हैं. यहाँ के खजाने तो क्या है? आज है कल नहीं है. हम चले जाएंगे, हमारे लिए हमारे साथ में कुछ नहीं आने वाला है. लेकिन हम खाली हाथ नहीं जाने वाले हैं. हम हाथों में ये ज्ञान के खजाने लेकर जाने वाले हैं, जो वहां पर उसका रूप बदल जाएगा, जो हमारा जीवन दिव्य बन जाएगा. ज्ञान खजाने साथ में लेकर जाने, वो संस्कार साथ में लेकर जाने हैं और हमारा जीवन दिव्य भव्य हो जाएगा वहां पर. पाँव में कदम में पदम की झलक दिखाई दे रही है. जे पाऊल आपण टाकतोय शरीराचं, मनाचं, बुद्धीचं, त्याच्यामध्ये पद्मांची कमाई आपण जमा करत चाललोय, क्योंकि हम बाबा की याद में कर रहे हैं. तो कमाई करने का सुनहरा मौका बाबा ने दिया है, हमें उठाना है. बाबा देख रहा है कि हम कदम में पदम जमा कर रहे हैं. बोलो, इतने बड़े भाग्य कितनी झलक से चमक रहे हैं. सोचो, इतना बड़ा भाग्य कैसे बना? स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य बनाया है. इतना बड़ा भाग्य क्यों बना हमारा? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता हमारा बाप है. उसने हमारा ये भाग्य बनाया, उसने चुना है हमको. आपण त्याचं सिलेक्शन आहे, त्याने सिलेक्ट केलेलं आहे आपल्याला. और वो भाग्य बनाने का रास्ता बताता है, भाग्य बनाने की शक्ति देता है, भाग्य बनाने के लिए अलग अलग प्रेरणाएं देता है, भाग्य बनाने के लिए अलग अलग तरीके समझाता है. तो इसका मतलब उसने भाग्य बनाया. और तो वो कौन है भाग्य बनाने वाला? भाग्य विधाता है स्वयं. खुद भाग्य विधाता ने आपका भाग्य बनाया है. ड्रामा आहे तसा आहे, पण संगमयुगामध्ये आपली निवड झाली. त्या ड्राम्यामध्ये आपण बाबांचे झालेलो आहे. आणि याचा अर्थ बाबांनी आपलं भाग्य बनवलेलं आहे की आपण संगमयुगामध्ये यावं आणि आपलं भाग्य पुन्हा बनवून घ्यावं. तो अपने भाग्य को देख हर्षित होते रहते हो ना. वाह भाग्य. बाबा हमारे भाग्य की वाह वाह कर रहा है और हमें भी अपने भाग्य को देख बहुत खुश होना है. बाबांना प्रश्न विचारावा लागतोय कि खुश होते हो भाग्य को देखकर? भगवान प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न विचारावा लगतोय. प्रश्न पूछने की क्या बात है? बाबा को तो कहते रहना है हमें हम बहुत खुश है. इतना सुंदर ज्ञान दे रहा है बाबा, इतने सुंदर रास्ते बताता है, शक्ति देता है, हमारे मन को स्थिर करता है. मन में शांति आ गई है, बुद्धि स्थिर होने लगी है. तो हमें भगवान को कहना चाहिए बाबा प्रश्न नहीं पूछो, हम खुश है. और रोज अमृत वेले अपने भाग्य को देखते रहते हो ना.
संगम युग है ही भाग्य बनाने वाला। तो सबसे पहले उठते ही हमें अपने भाग्य को देखना है, मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूं। सगळ्यात पहिला विचार आला पाहिजे की गुड मॉर्निंग बाबा, और मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूं, कितनी भाग्यवान. तर पूर्ण सेटिंग होऊन जाईल ती. आपल्या मनामध्ये जी हलचल व्हायची शक्यता दिवसभरामध्ये समाप्त होऊन जाईल. संगम युग है ही भाग्य बनाने वाला, और इस संगम युग में बाबा ने हमको चुन लिया है. बाप दादा देख रहे हैं और हर बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते रहते हैं. इसलिए गायन भी है, अगर भाग्य देखना हो तो परमात्मा बच्चों का भाग्य देख लो. आप सबको भी अपने भाग्य को देख खुशी होती है ना. दिल से क्या निकलता, वाह मेरा भाग्य. अपने भाग्य को देख अन्य आत्माओं के लिए उमंग आता है, तरस भी होता है, लेकिन उमंग आता है कि इन एक एक आत्मा का भी भाग्य उज्जवल हो जाए. तो बाबा म्हणते अपने भाग्य को देख के खुशी होती है. हमें बहुत खुशी होनी चाहिए. बार आता जे दुनियेमध्ये पद पोझिशन वरती असतात, पैशावाले असतात, कोणाशी मोठे मोठ्यांशी संबंध असतात, तर त्यांना समोर आल्यावर कोणी मान देतं त्या हिशोबाने कि हाँ ये बहुत ऊंची पोजीशन वाले, इनकी पहचान बहुत ऊंची है, उस हिसाब से मान देते हैं दुनिया में. हमें वैसा मान नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमें दुनिया वाले मान नहीं देते, भगवान मान देता है, भगवान सम्मान करता है. तो इसलिए ये गुप्त जो कुछ भी हो रहा है ये गुप्त है. दुनिया वाले भी नहीं समझ पाएंगे कि हम भगवान के बन गए हैं, और भगवान इनका सम्मान करता है, भगवान इनको नमस्ते करता है. तर म्हणून आपण स्वतःला ही आठवण करून देऊन स्वतःला मान द्यायचा है. दुनिया वालों से मान नहीं चाहिए हमको, वो देंगे भी नहीं, उनको समझ में भी नहीं आएगा. लेकिन हमें अपने स्वमान में रहकर अपने आप को पहचानना है, अपने आप को समझाना है मैं कितनी भाग्यवान हूं. कोणाच्या सांगण्यावरून नाही, परमेश्वराच्या सांगण्यावरून मी भाग्यवान है. तो जैसा जितना हम इस नशे में रहेंगे, अपने भाग्य की वाहवाह गाएंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे मन में ये उसका अगला स्टेप ये होगा कि हम दूसरों का भी भाग्य उज्जवल बनाने के बारे में ही सोचेंगे कि मेरा भाग्य तो बन रहा है, लेकिन इनका भी बन जाए, इनका भी बन जाए, इनका भी बन जाए, सबका भाग्य बन जाए. ये हमारे बुद्धि में आएगा. बाप दादा ने देखा भाग्य तो सबको प्राप्त हुआ है, लेकिन भाग्य का सुख आनंद नंबरवार अनुभव करते हैं. और बाबांना एक्चुअल परिस्थिति पण माहिती है. उस हिसाब से बाबा कहता है कि भाग्य तो सबको प्राप्त हुआ है, लेकिन अनुभव किसी किसी को होता है. क्यों? आनंद नंबरवार अनुभव करते हैं. कई बच्चों की सूरत से, भाग्य से संपन्न चेहरे दिखाई दे रहे हैं. ऐसे बच्चों को बाप भी स्नेही स्वरूप से कहते हैं, वाह भाग्यवान बच्चे वाह. बाबा म्हणते वो चेहरे चमकने लगते हैं जिनको ये अनुभव, जो इस अनुभव में है, और भगवान भी उनकी वाह वाह करता है. तो ऐसे बच्चों को बाप भी स्नेही स्वरूप से कहते, वाह भाग्यवान बच्चे वाह. खुशी होती है. वाह. बाप दादा कई बार सुना चुके हैं कि बाप हर बच्चे को चेक करते हैं, सदा भाग्य स्वरूप रहता है या कभी कभी. जो समझते हैं हम सदा भाग्यवान हैं और भाग्यवान बनाते रहते हैं, वह हाथ उठाओ. पीछे वाले भी हाथ उठाते हैं. बाप दादा देख रहे हैं, मुबारक हो. भाग्यवान का चेहरा सदा खुशकिस्मत, खुशनुमा होगा. बाबा को हमारा ऐसा ही चेहरा पसंद है, खुशकिस्मत, खुशनुमा. कोई उदासी, निराशा, टेंशन नहीं, बोझ नहीं दिखाई देना चाहिए चेहरे पर, सदा फ्रेश. लेकिन अंदर जब हम हल्के हो जाएंगे तब खुशी दिखाई देगी चेहरे पर. तो बाबा ये चाहता है कि अपने भाग्य को जागृत करो, अपने आप को जागृत करो कि आप कितने भाग्यवान हो, तो अंदर से हल्के हो जाएंगे. जैसे वरदान दिया है बाबा ने आज, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति बनाकर रखनी है, अकाल तख्त पर बैठकर रहना है. तो बाबा के दिल तख्त पर रहेंगे तो ऑटोमेटिक वो भाग्य का नशा चेहरे पर दिखाई देगा.
तो हर एक अपने को चेक करे कि अमृत वेले से लेके रात तक खुश मिजाज और खुशकिस्मत रहा. चेक करायचंय. बाबा म्हणताय की दिवसभराचा चार्ट चेक करा की आज कशा कशामुळे माझ्या चेहऱ्याचा रंग बदलला, कशा कशामुळे मला उदासी आली, कशा कशामुळे मी निराश झालो, कोणत्या गोष्टी, कोणत्या चिल्लर गोष्टीमुळे मी परेशान झालो. कोई चाहे बाबा ने कह दिया है पहाड़ जैसी संकट आ जाए तुम्हारे ऊपर लेकिन उसमें भी कल्याण है, और मैं कितनी बात में परेशान हो गया. तो बाबा कह रहे अपने आप को चेक कराओ, अपने आप की चेकिंग खुद ही करो, खुद ही खुद की चेकिंग करो की मैं खुश मिजाज रहा, खुशकिस्मत रहा, त्या भाग्याच्या नशेमध्ये राहिलो. यहाँ का तो क्या भाग्य है, हमारा भाग्य तो कितना बड़ा है, कितना बड़ा भाग्य हम बना रहे हैं. तो वो भाग्य बनाने के लिए हम कितना आगे बढ़े, कल से आज कितना आगे बढ़े, कितनी खुशी है. और कितने हम वो जब हम निराश है, उदास है, परेशान है तो रिवर्स गियर में है गाड़ी. लेकिन हमें अपने आप को बढ़ाते चलना, क्योंकि भगवान को गारंटी है हमारे ऊपर. बार बार हमें अपने आप को याद दिलाना है कि भगवान जानता है मैं बहुत श्रेष्ठ दिव्य महान आत्मा हूं. तो ऑटोमेटिक ही उदासी निराशा का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा हमारे जीवन से. खुशकिस्मत खुश मिजाज, ये चेकिंग करनी है. खुशी कभी कम भी नहीं होनी चाहिए, खुशी कभी कम नहीं होनी चाहिए. बाबा ये चाहता है कि किसी भी कारण से तुम्हारी खुशी कम नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए. बाप दादा ने देखा कई बच्चे ऐसे खुश मिजाज रहते हैं जो उनका चेहरा देख दूसरा भी बदल जाता है. कोणाला स्थिर स्थितीमध्ये पाहिलं, शांत स्थितीमध्ये पाहिलं, खुशीमध्ये पाहिलं तर दुसऱ्यावरती ऑटोमेटिक परिणाम होतोच त्याचा, त्या व्हायब्रेशनचा परिणाम होतो. तो बाबा कह रहे हैं अभी ये सेवा की जरूरत है. अभी दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है, निराश आत्माएं हैं. आप खुश रहो, स्थिर रहो, शांत रहो, उसका प्रभाव दूसरे पर भी पड़ेगा. आज बाप दादा एक शब्द बच्चों से वापस लेना चाहते हैं. भगवान मुझसे बात कर रहा है. आपण स्वतःला स्टेजवर बसवलेलं आहे, बाबांच्या समोर आहे आपण, आणि बाबा म्हणतोय मला एक शब्द परत द्या. एक शब्द बाबांना पाहिजे आपल्याकडून. तैयार है, तैयार है, हाथ उठाओ, देंगे फिर वापस नहीं लेंगे. एक शब्द मला देऊन टाका, कधीच वापरायचा नाही. तुम्ही शब्द द्या म्हणजे कधी वापरायचा नाही, परत तुम्ही वापस घ्यायचा नहीं माझ्याकडून तो शब्द वापरायसाठी. हाथ उठाओ, अच्छी तरह से सोच समझ के हाथ उठाओ. हमें अपने मन का हाथ उठाना है. अभी बाबा के सामने, बाबा सामने है, हमें अपने मन का हाथ उठाना है. बाप दादा को कई बच्चे कहते हैं शक्ति स्वरूप या खुश मिजाज रहते तो है, लेकिन कभी कभी. शक्ति स्वरूप खुश मिजाज तो रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये हो गया ना, उसने ऐसा कह दिया ना, वो बात ही ऐसी थी. तो ये जो कभी कभी जो है, कभी कभी जो खुशी गायब हो जाती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है. बाबा म्हणतात कभी कभी हा शब्दच मला वापस देऊन टाका. यह कभी कभी का शब्द बाप दादा को पसंद नहीं है. बाबा को ड्रामा पूरा पसंद है, लेकिन ये जो बच्चे कभी कभी शब्द यूज करते, बाबा म्हणतात मला पसंद नाही, कारण माझे तुम्ही खूप श्रेष्ठ बच्चे, महान बच्चे, आणि तुम्ही कधी कधी असे गडबडवाले स्थितीमध्ये राहता, मुझे अच्छा नहीं लगता है. क्योंकि हर बच्चे से बाप का अति प्यार है. जिसका किसी से प्यार है, जिसका किसी से स्नेह है, उसका कभी कभी उदास रहना, नाराज रहना अच्छा नहीं लगता है. तर तसं बाबांचं आपल्यावरती खूप प्रेम आहे, आणि म्हणून आपण कधी कधी उदास होऊन जातो, निराश होऊन जातो, परेशान होऊन जातो, मूड ऑफ होऊन जातो. बाबांना नहीं चांगलं वाटत, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है. उसे स्वीकार ही नहीं है कि हम डिस्टर्ब हो जाए, हम परेशान हो जाए, क्योंकि वो बहुत प्यार करता है हमसे. तो कभी कभी शब्द
बाप को पसंद नहीं, सदा बाप समान दिखाई दे, सदा बाप समान दिखाई दे. आणि जर आपल्याला बाबांसारखं बनायचंय तर त्या दिवशीचं बाबांचं स्वरूप आपण कायम लक्षात ठेवायचं. 2 नोव्हेंबरच्या त्या मुरलीमध्ये जे बाबांची 22 मार्च 13ची मुरली होती, तिच्यामध्ये जे बाबांचं स्वरूप आहे ते कायम लक्षात ठेवायचं. आणि कोणी बघितलं नसेल, बाबांना जाताना कोणी बघितलं, कोणी उठून गेले, तो बाबा की जब विदाई के समय की स्थिति थी, जो आनंद उनके चेहरे पर था वो दुनिया में कभी भी कहीं पर भी हमें नहीं मिलेगा. इतना सुंदर चेहरा था बाबा का, इतना सुंदर, इतनी सुंदर स्थिति. दुनिया में क्या हो रहा है, बाबा को कितना बड़ा काम है, कितना ऊंचा परिवर्तन करना है, बच्चे क्या कर रहे, सगळं विसरून बाबांची ती जी स्थिती, तो जो चेहरा होता, तो कधीच नाही बघायला मिळणार आपल्याला बाबांच्या शिवाय. बाबांचे तसा चेहरा असतोच, पण त्या दिवशीचा विदाईच्या वेळेला जेव्हा जायचं होतं बाबांना, त्यावेळचा जो चेहरा होता अति उत्तम, अति उच्च लेवलची ती स्थिती होती. और ऐसी स्थिति हमें अपनी बनाकर रखनी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए. पक्का करायचंय, मैं सदा खुश रहूंगा. बाबा को वायदा करना है. बाबा हमारे सामने बैठा है, हम बाबा के सामने हैं, डायमंड हॉल के स्टेज पर है. बाबा को वायदा करना है अभी के अभी कि हम कभी कभी ये बोलेंगे नहीं कि हमारा मूड खराब हो गया, हम परेशान, हम उदास है, निराश है, टेंशन आ गया, मूड खराब हो गया, डिस्टर्ब हो गई. ये स्थिति ही नहीं चाहिए बाबा को हमारी. तो बाबा से हमें पक्का वायदा करना है कि हम सदा आपके जैसा ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए. जितनी जिम्मेदारी बाबा को है उतनी तो बड़ी नहीं है हमको. हमने भले कॉन्ट्रैक्ट लिया दुनिया को बदलने का, लेकिन पहला कॉन्ट्रैक्ट है खुद को परिवर्तन करने का. तो ऐसे भी बच्चे हैं, लेकिन बाप चाहते हैं हर बच्चा सदा खुशी में उड़ता रहे, सदा रूहानियत में मुस्कुराता रहे, दूसरों को भी मुस्कुरा दे. आपको पसंद है तर सदा आत्मिक स्थितीमध्ये राहायचं आणि आत्म्याचे व्हायब्रेशन, आत्मिक व्हायब्रेशन सगळ्यांना गेले पाहिजे, देवभानाचे नाही. आत्मिक व्हायब्रेशन सगळ्यांना जातील तर स्वतः खुश, दूसरे पण खुश. आपको पसंद है, सदा पसंद है या कभी कभी? जिसको सदा शब्द पसंद है और प्रैक्टिकल है वह हाथ उठाओ. तो हमें सदा खुश रहना है, यह हमें पसंद होना चाहिए. अब होली का अर्थ है जो हो चुका वह होली. भविष्य सदा श्रेष्ठ है और रहेगा. हर एक बच्चे ने संकल्प किया है हम बाप के साथ है, बाप के साथ ही रहेंगे. बाप दादा भी खुश होते हैं. बाप दादा को भी अकेला नहीं अच्छा लगता, सब बच्चों के साथ अच्छा लगता है. भगवान ये स्वीकार कर रहा है कि मुझे बच्चों के साथ अच्छा लगता है, अकेला अच्छा नहीं लगता है. कितनी महत्वाचे शब्द है. लेकिन फिर भी भगवान को हमारे साथ में अच्छा लगता है, अकेला रहना अच्छा नहीं लगता है. फिर भी बच्चों के कल्याण के लिए वो अपने आप को इस ड्रामा से बाहर रखता है. त्याला पण चांगलं नाही वाटत, त्याला आपल्या सोबत राहायचंय. पण तो जर आपल्या सोबत राहिला, इथं राहिला, सत्युगामध्ये राहिला, तर आपल्याला बाहेर कोण काढणार? म्हणून त्याने तो पार्ट स्वीकारलेला आहे की तो बाहेरच राहील आणि मग आपण अटकल्यावरती तो काढायला येईल आपल्याला. उसको अच्छा लगता है हमारे साथ में, लेकिन फिर भी वो बाहर रहता हमारे खातिर. और ऐसे बाबा को हम कैसे भूल सकते हैं? कसं विसरू शकतो अशा बाबाला आपण? बाप दादा ने कई बार कहा है खुशी कभी गवाना नहीं है, और सुनाया भी है कि खुशी जैसी करामात और कोई में नहीं है. खुशी जैसी खुराक नहीं और खुशी जैसी करामात किसी में भी नहीं. सब बदल जाएगा. अगर हम की कोई भी टेंशन है लेकिन हम अंदर से खुश है तो सारा परिवर्तन हो जाता है. जसं बाबांनी 10-12 दिवसापूर्वी सांगितलं, आपल्याला वरदान दिलं होतं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने आप को इंजेक्शन लगा दो, तुरंत स्थिति बदल जाएगी. खुशी का इंजेक्शन लगा दो. मैं कौन हूं, किसका हूं, मेरा कितना ऊंचा भाग्य, ये खुशी का इंजेक्शन लगा लेना है हमें अपने आप को, और 1 सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा. जसे एखाद्या पॉवरफुल इंजेक्शनचा परिणाम लगेच दिसून येतो, तसं हा बाबांनी आपल्याला सांगितलं होतं खुशी का इंजेक्शन लगा लो. जानते हो ना, और जो भी वस्तु होती है वह देने से कम होती है, लेकिन खुशी किसको भी दो तो कम होगी या बढ़ेगी. हमें सबको ये आत्मिक खुशी बांटनी है, और बांटने से ये
बढ़ेगी। बाकी के खजाने बांटने से कम हो जाएंगे। बाकी जो स्थूल खजाने हैं, धन प्रॉपर्टी जो है, बांटने से कम हो जाएंगे, लेकिन ये जो खुशी है ये बांटने से बढ़ती है। तो हमें सबको ये रूहानी खुशी, आत्मिक खुशी, शरीर के हिसाब से नहीं, आत्मा के हिसाब से खुशी देनी है। तो ऐसी खुशी जो सदा बढ़ती रहती है उसको कभी नहीं छोड़ना। आपका चेहरा कोई भी देखे सदा खुश मिजाज, कभी भगवान भी चेक करे या दुनिया वाला कोई भी देखे, हमारा चेहरा खुशी का दिखाई देना चाहिए। चेहरे पे टेन्शन, उदासी नाही, चिंताग्रस्त, कशाचा तरी खूप विचार करतो असं बिलकुल नाही दिसलं पाहिजे। बस बाबा बैठा है, मुझे निमित्त मात्र कर्म करने, जैसे बाबा ने कल स्मृति दिलाई, करण करावनहार बनकर रहो। तो हम सदा हल्के रहेंगे, खुश रहेंगे। तो ऐसे खुशी जो सदा बढ़ती रहती है उसको कभी नहीं छोड़ना। आपका चेहरा कोई भी देखे सदा खुश मिजाज। बातें तो आती है, बातें तो आती है। कलयुग का अर्थ ही क्या है? कलयुग क्यों कहते हो? कलह क्लेश होगा तब तो कलयुग कहते हो ना। लेकिन हमें उसमें क्या करना है? परिवर्तन। अब हम म्हणते बातें तो आती है, बातें आएंगी, इसलिए तो ये कलयुग है, म्हणून तर हे कलयुग है। कलयुग म्हणजेच कलह क्लेश, ये तो आएगी बाहर से बातें, लेकिन हमें उसमें क्या करना है? परिवर्तन करना है। कलयुग को भी हमें बदलना है और हमें भी अपने आप को संगम युग में रखना है, ये परिवर्तन करना है। और बातों में नहीं आना, लेकिन बातों को परिवर्तन कर सेवा के लिए सदा एवर रेडी रहना। बातों में नहीं, म्हणजे ते जे काही येईल संकट, प्रॉब्लेम, जो कोई बातें आएगी, बीमारी, कुछ भी आएगा, उसमें नहीं, म्हणजे त्याच्या प्रभावामध्ये नहीं यायचं, लेकिन बातों को परिवर्तन कर सेवा के लिए सदा उसमें से सेवा करना है। चाहे कुछ भी आ जाए उसमें से सेवा करना है, बाबा से कनेक्शन जोड़कर सेवा करना है, शक्ति लेनी है बाबा से कोई भी परिस्थिती में, और उसमें भी सेवा। आणि त्यामध्ये सेवा अजून एक किती सुंदर सेवा होऊ शकते कि बातें तो सबके जीवन में आती है, कलयुग वालों के, अज्ञानियों के जीवन में भी आती है, हमारे जीवन में भी आएगी। लेकिन जब वो दुनिया वाले देखेंगे कि इनके सामने इतना बड़ा प्रॉब्लम है लेकिन ये बिल्कुल स्थिर है, शांत है, उसमें से बहुत शक्तिशाली स्थिति में निकलने का प्रयत्न चल रहा है इनका, जब वो देखेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि इनके पास ईश्वरीय शक्ति कुछ तो अलग है इनके पास, तो उसमें से भी सेवा हो जाएगी। तो सदा अपना भाग्य याद रहता है, भगवान और भाग्य। चेहरा, हर्षित चेहरा, जो हर्षित चेहरे को देख और भी हर्षित हो जाए। तो बाप दादा आज सभी बच्चों को यही याद दिलाते हैं कि सदा हर्षित रहो और हर्षित बनाओ। बाप दादा के दिल में रहते हो, दिलाराम और आपकी दिल, पदम गुना सुख और शांति की दुनिया में हक मिलेगा। अगर हम बाबा के दिल में रहते हैं, बाबा जैसा चाहते हैं वैसा हम खुश रहेंगे, तो बाबा कह रहा है कि पदम गुना सुख और शांति की दुनिया में हक मिलेगा। अच्छे हिम्मत वाले हैं, बाबा सर्टिफिकेट दे रहा है, हम अच्छे हिम्मत वाले बच्चे हैं, साधारण बच्चे नहीं हैं। तो बाप दादा ने देखा बाप से प्यार है, उस प्यार में तकलीफ अनुभव नहीं होती। जितना बाबा से प्यार बढ़ाते जाएंगे उतना किसी भी परेशानी में हम परेशान नहीं होंगे, तकलीफ महसूस ही नहीं होगी। आगे के लिए हर एक को बाप से प्यार है, बाप का भी बच्चों से प्यार है। तो बाप समझते हैं कि हर बच्चा कम से कम ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा यह मंजूर है। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, तैयार है? इसमें दो दो हाथ उठाओ, बहुत अच्छा, मुबारक है। तो बाबा म्हणता है कि ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा। हर एक को बाप से प्यार है, बाप का बच्चों से प्यार है, तो बाबा कह रहा है कि ब्रह्मा बाप जैसा बनो। त्याग, तपस्या और सेवा, इन तीनों में हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, त्यांचं अनुकरण करायचं है।
अभी सभी मिलकर यह दृढ़ संकल्प करो, तैयार तो है ना? घड़ी घड़ी हाथ नहीं उठवाते हैं। बाप दादा को निश्चय है की बच्चे अच्छे हैं. बाबा म्हणतात घडी घडी हात वर करायला नाही लावत मी, मुझे निश्चय है, बाबा ने गारंटी है कि बच्चे अच्छे हैं, हम सब अच्छे बच्चे हैं बाबा के. बाबा को गारंटी है हमारे ऊपर. चाहे थोड़ा पुरुषार्थ में कभी कभी विघ्न आते भी है, लेकिन बाबा और मैं कंबाइंड है, कंबाइंड रहेंगे, यह पक्के निश्चय बुद्धि है. तो बाबा म्हणता है कि पुरुषार्थ में भले विघ्न आता रहेगा, लेकिन कंबाइंड रहो, मेरे साथ में रहो, विघ्न भी हट जाएंगे, पुरुषार्थ भी बढ़ जाएगा. निश्चय रखो कि बाबा और मैं कंबाइंड. अच्छा, चारों ओर के तरफ सब बच्चे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं. बाप दादा को खुशी होती है कि यह साइंस के साधन बच्चों को सुख का अनुभव करा रहे हैं. अगर ये साइंस का साधन नहीं होता तो हम बाबा मिलन कैसे देख सकते थे टीव्ही पर? होता ही नाही. तर सायन्स वाल्यांचे पण धन्यवाद की इतकं सुंदर स्वरूप बाबांचं आमच्या समोर प्रगट करत असतो. तो अनुभूती की खरोखर बाबा आलेला आहे, तो अनुभव आपल्याला देतात हे सायन्स वाले. तो यही साइंस, ये साइंस हम अच्छे के लिए यूज कर रहे हैं, दुनिया वाले विनाश के लिए साइंस को यूज करेंगे, और ये अच्छी वाली साइंस हमारे सतयुग में हमको काम में आने वाली है. तो साइंस के साधन से हम बाबा को अपने सामने प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं. बाप दादा ने बच्चों को पहले ही कहा था कि यह साइंस आपको बहुत सहयोग देगी. पहलेपासून बाबा सांगत आलेले कि ये जो साइंस के जो साधन बनते जा रहे बच्चों के कल्याण के लिए बन रहे हैं. भले ते गैरवापर तिकडे होईल, पण इकडे तर बच्चांचं कल्याणच आहे सायन्सच्या साधनामुळे. और बाबा ने ये बात पहले ही बता दी थी. तो साइंस आपको बहुत सहयोग देगी, तो दे रही है और भी आगे देती रहेगी. जोपर्यंत तो विनाशाचा तो अति महाभयानक समय येत नाही, तोपर्यंत हे सायन्सचे साधनं आपल्याला सहयोग देत राहतील. कधी कधी बंद पडेल, पण सहयोग तो मिळतोच. बाबा देखते हैं कैसे सभी सम्मुख देखने की कोशिश करते हैं और उन्हों को अनुभव भी होता भी जाता है. इसलिए सायन्स वालों को मुबारक हो. कसं वाटतं बाबा मिलन आपण टीव्ही वरती जरी करतोय तर असं वाटतं बाबा सामने आ गया है मेरे, बिल्कुल सामने बाबा मिल रहा है, बाबा का और मेरा मिलन हो रहा है. बिल्कुल. आणि त्याच्यामुळेच तर आपण ती स्थिती दिवसभरामध्ये बनवायची असते. आणि आता यावेळेला दिवसभर का, यावेळेला आता महिनाभर वेळ आहे. 30 नोव्हेंबरला डायरेक्ट बाबा मिलन. दिवाळीमुळे गॅप ठेवलेला आहे. 30 नवंबरला बाबा मिलन है. तो तब तक हमें अपनी इतनी ऊंची स्थिति बनानी है कि जैसे बाबा हमारे सामने आके हमसे मिले. हमें डायमंड हॉल में जाकर बैठने की भी जरूरत न हो कि हम वैसा अनुभव करें कि डायमंड हॉल में जाकर बैठे बाबा के सामने. हमें ऐसा अनुभव कि बाबा ही मेरे सामने आके बैठ गया. त्याच्यासाठी बाबाविषयी इतकं प्रेम वाढवायचं आहे आपल्याला. और ये जो बाबा ने आज बात कही कि कभी कभी, ये शब्द हमें वापस दे देना है बाबा को, सदा खुश रहना है. और जैसे पिछले मिलन में बाबा ने हमें होमवर्क दिया है, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाना है. और तुरंत मुक्त हो जाना था हमें, लेकिन अभी भी आज भी हम ये संकल्प कर सकते हैं कि हमें व्यर्थ संकल्प से मुक्त हो जाना है, खुशी को कभी गायब नहीं होने देना है, सदा खुश रहना है. इन दो बातों को धारण करेंगे हम, तो अगला बाबा मिलन, बाबा हमें मिलने खुद आ जाएगा. हम जहां बैठे हैं वहां बाबा आकर हमसे मिलन बनाएगा. तो आप बच्चों को सैल्वेशन मिल गई है, सब देखते भी हैं, सुनते भी हैं, तो मेजॉरिटी इसका लाभ उठा रहे हैं. इसलिए बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख खुश है. होली रहेंगे और होली दुनिया स्थापन कर रहे हैं. पवित्र रहेंगे और पवित्र दुनिया में स्थापन करनी है. उसमें सभी खुश होंगे. पवित्र दुनिया के स्थापना के हम निमित्त आत्माएं हैं, इसमें भी हमें खुश रहना है. कितनी बड़ी, कितनी श्रेष्ठ जिम्मेदारी बाबा ने हमें दी है. और इसलिए हमें अपवित्रता का अंश इस वातावरण में नहीं फैलाना है. अब कभी कोई गलत विचार मन से नहीं निकालना है, बाहर इस वातावरण में नहीं फैलाना है. इस दुनिया को पवित्र बनाने की खुशी में रहना है
और पवित्रता के वाइब्रेशन, शुद्धता के, शांति के, शक्ति के वाइब्रेशन हमें वातावरण में फैलाने हैं। सभी एक एक बच्चे को दूर बैठे भी नजदीक अनुभव करने वालों को बहुत बहुत याद प्यार। सभी एक एक बच्चे को दूर बैठे भी नजदीक का अनुभव, जसं बाबा समोरच बसलेला आहे आणि असा अनुभव या बाबा मिळाला तर बऱ्याच जणांना आलेला आहे। ये भले 10 साल पहले की मुरली थी, टीवी पर देख रहे थे, दूर से देख रहे थे हम, लेकिन वो बहुत अनोखा अनुभव बाबा ने बहुत सी आत्माओं को कराया है। तो बाबा ने याद प्यार भी उसी हिसाब से दिया है कि दूर बैठे भी नजदीक अनुभव करने वालों को बहुत बहुत याद प्यार। हम रूहानी बच्चों का, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। जो साइंस के साधन से मुक्त होकर बैठे हैं और कुछ न कुछ तरीके अपनाते हैं, उन्होंने भी बहुत बहुत याद प्यार। तर अशा वेळेला काही काही बच्चे, एक तर टीव्हीचं साधन नाही किंवा लाइट नहीं किंवा कनेक्शन नहीं, तो ऐसे बच्चों को भी बाबा देख रहा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीव्ही में देख रहे उनको देख रहा है। जे वंचित राहिले, ज्यांना काही प्रॉब्लेममुळे शक्य नाही झालं पण बाबांशी कनेक्शन मध्ये होते, वो दूर है साइंस के साधन से, लेकिन कुछ न कुछ तरीके, मन बुद्धि की तार बाबा से जोड़ कर रखते तो भी बाबा अनुभव कराता है। तो उनको भी बाबा याद प्यार दे रहा है। सब बच्चे दूर बैठे भी बाप के नजदीक है, देख रहे हैं और बाप दादा भी देख रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो,